7 किलोमीटर्स के आसपास दिखा रहा है गोरुबाथान। रूट्स नैरो रहे तो कोई बात नहीं, बट रूट्स अच्छे होने चाहिए। सारी जगहें जो है ये प्योरली टूरिस्ट स्पॉट्स हैं एंड यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी को जो है ना वो भरपूर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय अ लॉट। अभी फ़िलहाल ये जो गोजुंग जोरा जो टी स्टेट है उसके लेफ्ट एंड राइट आपको वो टी स्टेट का एरिया दिख रहा है एंड खानों के बीचों बीच ये रोड बहुत ही शानदार दिख रहा है। ग्लास टी स्टेट अभी फ़िलहाल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। मेन ग्लास का राइट साइड पे आपको टी फैक्ट्री दिख रहा होगा। टी और 4.6 किलोमीटर वी हैव टू गो स्ट्रेट एंड देन वी हैव टू टेक लेफ्ट टू रीच गोरुबाथान। तो भाई साहब ने सही कहा था, रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। ये नेशनल हाईवे 31 का जो रोड था उस रोड से काफ़ी अच्छे रोड्स ये वाले हैं। व्यू भी काफ़ी शानदार है एंड ऑल अराउंड ग्रीनरी। मज़ा आ गया भाई। तो पहुंचने वाले हैं गोरुबाथान। सो वी हैव रीच्ड गोरुबाथान। सो दिस इज गोरुबाथान चेकिंग पोस्ट। गवर्नमेंट कॉलेज इज ऑन द राइट साइड। वी हैव टू टेक लेफ्ट and we have to head towards Kalimpong. So गोरुबाथान तो पहुंच गए। यहाँ से हम लोगों को जाना है लावा। फर्स्ट टाइम मैं इस रोड पे आया हूँ और आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड टू सी सच ब्यूटीफुल विलेजेस, हाउसेस, रोड्स, ऑल अराउंड ग्रीनरी। दिस इज अमेजिंग। फ़िलहाल मैंने क्रॉस किया गोरुबाथान और अब मैं टुवर्ड्स लावा की ओर बढ़ रहा हूँ। और एक साइड पे नदी की जो कलकलाहट है उसका जो साउंड है दैट इज़ सो सूदिंग टू ईयर्स। इट्स एब्सोल्युटली चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल नेचर ऑल अराउंड। यहाँ पे आके और इस रास्ते पे ड्राइव करके बहुत ही मज़ा आ रहा है। एब्सोल्युटली टॉप क्लास का रहा है अभी तक का जो ड्राइव है और रोड्स जो थे वो काफ़ी बहुत ही वेल मेंटेन्ड है एंड अच्छा हुआ मैंने ये शॉर्टकट पकड़ लिया बिकॉज मैं अगर सेवक के रास्ते जाता तो वो जो रोड है वो काफ़ी ट्रैफिक वाला रोड है। और अभी तक मैंने कुछ 110 किलोमीटर्स के आसपास ड्राइव कर लिया है और कुछ 55 ऑड किलोमीटर्स का जर्नी जो है वो रिमेनिंग है। सो उसको एक्सप्लोर करते हैं, चलते हैं लावा की ओर और ऐसे शानदार नज़ारों का मज़ा लेते हैं। बारिश के मौसम में तो और यहाँ की खूबसूरती बढ़ जाती होगी। रोड्स वगैरह काफ़ी स्टीप है यहाँ पे। इट्स ओनली टर्न्स, सिर्फ टर्न्स ही टर्न्स हैं और कितने टर्न्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। तो कुछ ऐसे टर्न्स हम लोगों को मिलने वाले हैं सिंस इट्स अ माउंटेन रोड। सो आप समझ सकते हैं। सो इस तरह के कुछ रोड्स आने वाले हैं 45 किलोमीटर्स के जो रिमेनिंग ड्राइव है उसमें। सो देखते हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं एंड
इसको पहले रिसेंटर कर देते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू। जो डिस्टेंस जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, इट्स 40 किलोमीटर्स ओनली, बट अगर ये प्लेन एरिया रहता तो 40 किलोमीटर्स पहुंचने में कुछ 40 मिनट्स 45 मिनट्स के आसपास लगते, बट सिंस रोड्स यहाँ के जो कुछ इस तरह के कर्व वाले हैं, सो जो जर्नी का जो टाइम है वो बढ़ जा रहा है और कुछ 2 आवर्स का कुछ ड्राइव दिखा रहा है। हिल का जो लाइफ जो है वो देखने में दूर से बहुत अच्छा लगता है, बट मैं भी हिल पे रह चुका हूँ 1-2 महीने। मैंने भी मतलब ड्यूरिंग माय स्टडी डेज में ऐसे ऐसे जगहों पे 2-3 महीना रहा हूँ, और उस दौरान मुझे पता चला कि इट्स नॉट एट ऑल ईजी। बहुत ही टीडियस लाइफ है यहाँ पे, बहुत ही ईजी नहीं है यहाँ का लाइफ, जैसे कि हम लोग बाहर से देख के लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा यहाँ पे हिल स्टेशन में रहना, बट यहाँ के जो लोकल्स हैं वही यहाँ के जो हैबिचुएट हैं वही यहाँ पे रह पाएंगे। एंड लेकिन एक प्लस पॉइंट है, अगर आप ऐसे एरिया पे रहते हो आप यहाँ पे मोटे लोग नहीं देख पाओगे। तो रीज़न आप समझ ही सकते हैं कि ऐसा क्यों है, बिकॉज टू एकम्प्लिश योर डेली नीड्स आपको यहाँ पे कम से कम 2 से 3 किलोमीटर डेली चलना होता है। सो ऐसे रोड्स पे अगर आप 2-3 किलोमीटर डेली चलोगे तो आप फिट नहीं रहोगे तो क्या मोटे रहोगे। जर्नी जो है वो कुछ 40 किलोमीटर्स के आसपास है, बट जो टाइम दिखा रहा है वो कुछ 100 मिनट्स के आसपास मुझे और लगने वाले हैं। दैट मीन्स पर किलोमीटर कवरिंग टाइम जो है वो है 2.5 मिनट्स का। सो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना टाइम आपका बढ़ जाता है ऐसे रूट्स पे अगर आप कार चला रहे होते हो तो। बट ऐसे रूट्स पे अगर आप ऐसे नज़ारों पे कार चला रहे होंगे तो टाइम की परवाह किसको है कि नहीं। वो दिख रहा ना, वो ये सारे रोड्स है। अभी हम लोग उस रास्ते ऊपर चढ़ना है और हम लोगों को एकदम टॉप पे जाना है। माय गॉड, ये तो कर्व खत्म ही नहीं हो रहा। वो आपको कर्व दिख रहा होगा, सारे वो जो कर्व दिख रहे हैं आपको, दैट ऑल आर रोड्स एंड उस पे हम लोगों को तो अभी जाना है ऊपर। हम लोग वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट एरिया। ऊपर कहीं पहुंच के मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को नीचे का व्यू दिखाऊं। वहां से बहुत ही प्यारा दिख रहा है, यहाँ से व्यू जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है। सारे रोड्स को यहाँ पे बनाया जा रहा है एंड सबको सलूट है for maintaining these roads, that too on this kind of area. So इनको तो सलूट बनता है एक। मैं पहुंच चुका हूँ लावा के आउटस्कर्ट्स पे। मैं फ़िलहाल अपने गाड़ी को थोड़ा सा आराम दे रहा हूँ और खुद भी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ आपको दिख रहा होगा, लावा जो यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर के आसपास है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लावा जो है कुछ 1 किलोमीटर यहाँ से और डिस्टेंस दिखा रहा है एंड को नज़ारे दिख रहे हैं। दैट प्लेस इज़ नोन एज लावा। मैं लावा फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ और लावा से कुछ और 20 किलोमीटर्स के आसपास मेरा डेस्टिनेशन है, वहाँ पे हम लोगों को पहुँचना है। तो बात कर रहा था जिस खूबसूरती की मैं बात कर रहा था, इट्स ऑल अराउंड। सी बिहाइंड मी अशोक ट्री आपको दिख रहा होगा, ऑल अराउंड ग्रीनरी,
बहुत ही मज़ा आ रहा है। एंड रोड्स जो है कुछ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो एक डिफेंस का एक आर्म है, उसके द्वारा ये रोड्स को जो मेंटेन किया गया है। कुछ पैचेस कुछ मिले जो रोड्स कच्चे थे, बट स्टिल ओवरऑल रोड्स जो है वेरी वेल मेंटेन्ड है। और अभी तक कुछ 150 किलोमीटर्स का ड्राइव मैंने कंप्लीट कर लिया है और अभी तक के रोड्स जो हैं वो टॉप क्लास के हैं, सीरियसली टॉप क्लास के हैं। और लावा, मैं अभी थोड़ा सा लावा अंदर चलता हूँ, देखता हूँ कहीं कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह, चाय वगैरह कुछ मिल जाए तो वहाँ पे चाय वगैरह पी के जो रिमेनिंग जर्नी है उसको कंटिन्यू करूँगा। और फिर ऐसे ही कुछ प्लेसेस और अगर दिखे रास्ते में तो उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। बट आपको ये जो प्लेस है ये इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। सो डू विजिट दिस प्लेस इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। और ये नॉर्थ बंगाल का एक एरिया है, लावा, जो हिल रीजन में आता है नॉर्थ बंगाल के। फ़िलहाल यहाँ से कालिम्पोंग जो है कुछ 30 किलोमीटर्स के आसपास है। कालिम्पोंग, कारसियांग, दार्जिलिंग, दैट ऑल हिल स्टेशंस कम ऑन दिस रोड। सो अभी मैं उसी रोड पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले पहुँचते हैं लावा एंड कुछ चाय वगैरह पी के देन आगे की जर्नी को जो है कंटिन्यू करते हैं। अभी धूप थी, अभी बादल आ गई। पहाड़ के मौसम की यही खासियत है। रास्ता जाना है लेफ्ट या राइट अप, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। टू आस्क, मुझे लग रहा था मुझे जाना है ऊपर, बट यहाँ से बताया जा रहा है कि मुझे अभी नीचे गुम्बा दाड़ा की ओर जाना है। सो ये मैंने लेफ़्ट वाला जो रोड है वो उसको अभी लिया हुआ है और अब मैं गुम्बा दाड़ा की ओर जा रहा हूँ। सो देखते हैं यहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। यहाँ के रोड्स तो ठीक नहीं लग रहे मुझे। एक कार दिखी इस जंगल में, खुशी की बात है भाई। तुम सनम हमारे, तुम्हारी बस तू ही तू। कहाँ आ गया मैं? हैट्स ऑफ है मैन, ऐसे जगहों पे रहना इट्स क्वाइट कमेंडेबल जॉब। गीत डबलिङ कति टाढो छ यहाँबाट? हजुर, गीत डबलिङ यहाँबाट ओह्राला जानुहोस् कि टाढो छ, टाढै छ। टाढो छ? कति किलोमिटर? खराब छ यहाँबाट, बाटो पनि खराब छ, पुरा खराब छ। कार जाँदैन? जान्छ त मुस्किल। कति किलोमिटर हुन्छ भाइ? किलोमिटर त थाहा भएन तर निकै टाढै छ। अच्छा ठीक छ। भाई साहब ये रास्ते मैंने भी कभी एक्सप्लोर नहीं किया। दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग, दैट टू ऑन सेल्फ ड्राइव मोड। बहुत ही नैरो रास्ता है। अगर आपको थोड़ा सा भी झिझक है ड्राइविंग में, डोंट एवर थिंक ऑफ ड्राइविंग योर कार हियर। बहुत ही नैरो रोड है एंड कुछ ऐसा रहने को मिलेगा। सी इट्स माय गॉड, इट्स वेरी डेंजरस। एक तो नैरो रोड है, उस पर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं।
वो वेट मुझे पास दे रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर गिविंग पास। एक्चुअली इनको आदत हो चुकी है ड्राइव कर करके, सो दे नो, they are quite familiar with this road and route. बट अब हम जैसों का क्या होगा जो पहली बार यहाँ पे ड्राइव करके आ रहा है एंड लेफ्ट राइट स्ट्रेट कुछ पता नहीं, एंड जस्ट ऑन फोन कॉल आई एम ड्राइविंग, क्योंकि गूगल आंटी भी काम नहीं कर रही है एंड एक एक स्टॉप ओवर में पूछ के आगे बढ़ रहा हूँ। भाई साहब, ये करवी रोड पे जो गाड़ी जो चला के जो सर का जो बैंड बजा हुआ है वो मैं बता नहीं सकता। ब्लाइंड कर्व्स मुझे इतने मिल चुके हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना बनता है। ये हवा ब्रीज जो चल रही है इट्स एब्सोल्युटली चिलिंग। सो नीचे जो मैं 32 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर छोड़ के आया हूँ, अभी यहाँ का टेम्परेचर आई गेस 15-18 डिग्री के आसपास होना चाहिए। जो हवाएं जो चल रही है बहुत ही चिलिंग है, बहुत ही ठंडी लग रही है। एंड यू कैन सी, मैं आपको 360 डिग्री का टूर यहाँ भी करा दे रहा हूँ। यू कैन ईजिली सी पाइन ट्रीज आर बिहाइंड मी एंड इट्स फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटीज। तो जर्नी को कंटिन्यू करता हूँ मैं। कुछ और 10 किलोमीटर्स के आसपास मेरी जर्नी जो बची हुई है, बट इस करवी रोड पे और इस हिली रीजन पे गाड़ी चला के जो है बॉडी का जो पुर्जा है वो ढीला हो चुका है। सो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने के लिए मैं थोड़ा सा बाहर निकला हूँ एंड आई होप कि ये रास्ता जल्दी कंप्लीट हो जाए एंड आई रीच माई डेस्टिनेशन। जाना तो था कहीं मुझे और, पहुँच गया कहीं और, बट स्टिल आई एम एंजॉइंग अ लॉट। ऑल अराउंड ग्रीनरी, पाइन ट्रीज, ये खूबसूरत नज़ारे और मेरी कार, और क्या चाहिए। जर्नी को कंटिन्यू करता हूँ। हीट डाबलिंग एरो छोटा सा एक बना हुआ है, बट ये डूबते के लिए तिनके का सहारा जो होता है, जो कहावत बोला गया है, ये मेरे लिए कुछ वैसा ही है। ये छोटा सा एरो ही मुझे अपने डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा फ़िलहाल। सो इट्स 167 किलोमीटर्स और मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुका हूं। सो 168 किलोमीटर्स के आसपास टोटल ड्राइव हुआ है। पहुंचना था मुझे कालिम्पोंग, पहुंच गया मैं गीत डाबलिंग, बट ठीक है, फ़िलहाल अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुका हूं और कार से डिबोर्ड होता हूं। मिलते हैं अगले व्लॉग में।